आप सभी का मंगल और नमस्कार। आज से 3-4 दिन पहले एक नौजवान लड़का आया था और उसने बातचीत से मालूम पड़ा कि उसने बीएससी करी है। वो नौकरी के बारे में सिलसिले मेरे से काउंसलिंग कराने आया हुआ था। तब उस समय उसने एक चीज़ कही बातचीत के, अंकल मैं भी आपकी तरह समाज सेवक बनना चाहता हूँ। उसका ये बोलना था और मेरे एकदम से जैसे होता है ना, रोंगटे से खड़े हो गए। कमाल की बात है। कुछ सेकंड सोचा, मैंने कहा बेटा क्यों? कुछ तो उसने अपने घर की एक कहानी बता दी छोटी सी। उसके घर में कोई दुविधा चल रही थी, तो बोला जी वो मतलब कुनबे के अंदर, घर का मतलब कुनबे में चाचा ताऊ के सब में तो जमीन को लेके विवाद था। तो बोले मैं उसको सुलझाना चाहता हूँ, सल्टाना चाहता हूँ, जो भी कुछ है। लेकिन बोला मैं जब आपकी तरह बनना चाहता हूँ समाज में, तब फिर मैंने उसको एक ही चीज़ कही, देखो बेटा आपका जीवन जो है उसको आप पढ़ाई करिए और उच्च शिक्षा प्राप्त कीजिए, अपना आजीविका के लिए अपना सर्विस अच्छी ढूंढिए, परिवार आगे बढ़ाइए, बसाइए, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। समाज के चक्कर में आपको नहीं पड़ना। मैं सभी नवयुवक नवयुवतियों से एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, समाज सेवक बनने की जरूरत नहीं है। समाज सेवक वही व्यक्ति बने, राजनीति वही व्यक्ति करे कि जो कि घर से फालतू हो या जिसके घर में पीछे से अच्छा एडजस्टमेंट हो, मतलब कमाने धमाने वाले हो, कोई दिक्कत आती नहीं है। दूसरी चीज़ मैं इस चीज़ में भी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इस समाज कहने को बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उतना ही निष्ठुर है। समाज क्या करता है? समाज आपको आगे ठपकी दे दे के आपको बढ़ाता है। उस समाज को मालूम है कि सम कि भाई आप बहुत दयालु हैं, अच्छे हैं, कर्मठ हैं, हिम्मती हैं, सारी चीज़ें। आपके कंधे बंदूक चलाएगा समाज। पहली बात तो ये समझिए समाज है क्या। समाज आप और हमसे मिलके बनता है। आज एक चीज़ सोचिए, आज मुझे कौन जानता है? चलिए मैं मेरे पर लेता हूँ, मुझे केवल मेरे यहाँ के लोग जानते हैं। वो भी कितने जानते हैं? जितने भी। उसी प्रकार से आपके क्या कहते हैं, कुछ थोड़े बहुत बाहर रिश्तेदार या परिचित हो गए। तो एक औसत व्यक्ति को कितने लोग जानते होंगे जो कि उसको अच्छी तरह जानते हैं? 200, 250, 300, 500, 1000। एक औसत बात कर रहा हूँ, ठीक है? और बड़ा नाम होगा और थोड़ा जान जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि उस समाज में एक कुछ क्या कहते हैं, पदों पे लोग होते हैं। कई बार तो समाज कई तरह से बन जाता है। इसमें भी थोड़ा सा खुलासा कर देता हूँ, कई बार बिरादरी वाइज भी बनता है, कई बार कहते हैं आपके काम के हिसाब से बनता है, व्यापार के हिसाब से या सर्विस के हिसाब से। आपका मतलब एक वो ग्रुप सा बन जाता है, एक समूह बन जाता है, या कोई संस्था के हिसाब से अलग अलग तरह से अलग अलग एक बनते रहते हैं। फिर उसके अंदर उसमें पद वाले होते हैं। जो पद वाले होते हैं वो क्या करते हैं? हमेशा यही होता है, वो अच्छी अच्छी बातें रखेंगे, सारी बात करेंगे, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो फिर वो धीरे से कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं और वो अपने मन की करेंगे जिस चीज़ के लिए वो आपको मना कर रहे हैं। उदाहरण के लिए जितने भी शादी ब्याह होते हैं, आप जितने भी सामाजिक संगठन देख लीजिए, सब उस चीज़ का विरोध करते पाएंगे। डीजे का विरोध करते पाएंगे, तो आडंबर रहित करते पाए, मतलब कुल मिलाकर आडंबर रहित बात कर रहे हैं। लेकिन जब अपने बेटे की शादी होती है तो खूब जोर शोर से करते हैं कि जी एक ही बेटा जी, कर तो लें, वगैरह वगैरह। एक आधी चीज़ मान लो डीजे हटा दिया तो भी पूरी शान शौकत से करेंगे, और कुछ कर लिया तो भी, मतलब कोई ना कोई पार्टी छोटी मोटी देते रहे। आप इस बात पे गौर करिए। और बहुत सारी बातें हैं समाज के अंदर, आप जितना अच्छा काम करेंगे, मुड़ मुड़ रेवड़ी अपने को दे, वो अपने आत्मा को देते हैं, आपको तो केवल आगे करे रखते हैं, आपको थपकी दिए रखते हैं बेटा बेटा करके। और वो मुड़ मुड़ रेवड़ी अपने आदमी को, जो उनके खास होते हैं, उनको चेतों को वो दिए रखते हैं। कभी एक आध बार आपको झुंझुना बजा दिया, बात अलग है। आपके काम के द्वारा ही, अगर आप ईमानदार सिद्धांतिक तो होते ही हैं, आप नौजवान जितने भी हैं, तो आपके ऊपर कंधे बंदूक चलाने करते ही है। किसी को कुछ कहलवाना हो, कटु सत्य कटु जो भी कुछ, तो वो आपके थ्रू कहलवाएंगे। और मीठा मीठा जब हो तो गप वो खुद ही अपना करेंगे, कहेंगे भाई वो तो भाई इस तरह है, वो तो कड़वा आदमी है, वो तो बोलेगा। तो बात सारी आप पे डाल दी और सब कुछ है। समाज के अंदर चलने के लिए आपको कुछ नहीं मिलना, कुछ नहीं मिलना। इस बात को खूब अच्छी तरह नोट कर लीजिए। मैंने उसको यही कहा, बेटा आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपकी शादी होगी, क्या आप शादी भी नहीं करना चाहते? बोले नहीं, वो तो परिवार, तुम्हारा परिवार बसाओगे, बीवी रोएगी, पत्नी बोलेगी मेरा आदमी कुछ भी नहीं करता, खाली लोगों के लिए भागता फिरता है। आपके पास आगे परिवार बढ़ेगा, सब कुछ होगा। आप क्या कमा रहे होंगे, आप क्या कर रहे होंगे? खाली लोगों की वाह वाही, खाली लोग दुखी है, सारा संसार दुखी है। उनको तो चाहिए आप जैसे लोग, ईमानदार, कर्मठ, दयालु, कोमल हृदय वाले। क्या होना है? कुछ भी नहीं होना। आप लोग याद रखिए,
आपको चाहने वाले जो होंगे वो केवल 2% होंगे, केवल 2% जो दिल से आपको चाहते होंगे, आपकी इज्जत करते होंगे। 2, 4, 5% कर लो। मान लीजिए आपको 100 व्यक्ति बहुत अच्छे जानने वाले हैं, आपके अपने इर्द गिर्द में 10 व्यक्ति हैं, तो उसमें से केवल 2 व्यक्ति ऐसे होंगे जो आपको दिल से चाहते और मानते होंगे। 8 व्यक्ति तो केवल आपको यूज कर रहे हैं, और वो हमेशा करते आ रहे थे, करते हैं, करते रहेंगे। वो आपको परखना है। कभी कभी हम आम तौर पे, आप नौजवान बच्चों, आप लोग परख ही नहीं पाते क्योंकि आपका एक्सपीरियंस नहीं होता। जब तक एक्सपीरियंस होगा, जब तक आपकी उम्र 40 प्लस की हो जाएगी, तो तब तक 40 साल में तो कई ठोकरें और थपेड़े खा चुके होंगे। तो इसीलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, व्यवहारिक बनिए, सजग रहिए, पैनी दृष्टि रखिए। ये जरूरी है। खाली ये नहीं कि जी शिष्टाचार बन गए, शिष्टाचारी बन गए, एटिकेट्स वाले इसको बोलते हैं, हाँ जी हाँ जी, हमेशा बस प्यार से नहीं। सजग रहिए। याद रखना, समाज के उन कायदों को, कायदों में तो उन बातों को आप स्वीकार मत करिए जिसमें आपकी आत्मा गवाही नहीं देती है। समाज, अगर आपका मन जो समाज करता है वो आप मत करिए। फिर ध्यान देना, जायज बात पे बात कर रहा हूँ, नाजायज नहीं, जायज की बात। इसको मैं उदाहरण द्वारा समझाना चाहता हूँ। आप समाज के अंदर चल रहे हैं, बहुत मोटा सा गणित है। एक छोटा सा उदाहरण जो आमतौर पे दिया था, समाज के अंदर क्या कहते हैं, आजकल कॉमन बात हो गई है, बहुत कॉमन हो चुका है, जिसको कि अब तो शादी के अंदर भी इग्नोर करते हैं कि वो भी शराब पीता है लड़का। कोई बात नहीं, आजकल लड़कियां ही पीती हैं, लड़का ही पीता है। कोई रेगुलर पीते हैं, कोई पार्टी में पीते हैं, सब कुछ। कुछ कहते हैं जी हमारी मजबूरी है, हमारा काम, सर्विस ऐसी है, कुछ जैसा वगैरह वगैरह। मैं उसमें नहीं जाना चाहता। अभी मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। तो फिर क्या हो गया, अब आप भी कहेंगे जी मजबूरी है, जो भी कुछ है। तो देखिए, मजबूरी है तब तो फिर इन बातों का कोई महत्व नहीं है। नहीं तो आप अपने पर टिक रहिए, मेरे को नहीं लेना, चाहे कुछ भी हो। आपने क्या करा, समाज को आपने, वो भी एक समाज ही है। आप जिस ऑफिस में काम करते हैं वो भी एक समाज ही है। मतलब समाज का अर्थ केवल एक विशेष इंगित नहीं है कि वही होना चाहिए, वो भी समाज है, एक समूह है जो कि आप कहते हैं नहीं नहीं यार लेना पड़ेगा, ऐसी क्या बात होगी। आपने साफ मना कर दिया, मेरा काम बनता हो बने, ना बने ना बने, बॉस खुश होता है, आप लोग खुश हो नहीं हो, मेरे को मतलब नहीं, मैं पीऊँगा नहीं। हाँ, आपके साथ में बैठ सकता हूँ, खाना पीना खा सकता हूँ, लेकिन मांस नहीं खाऊंगा, शराब नहीं पीऊँगा। अगर आप इस पे अडिग हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी बहादुरी वाली बात है। ऐसी ऐसी बहुत सारी बात जीवन के अंदर होती हैं जिसमें कभी हमें रिश्तेदार दबाता है, कई बार क्या कहते हैं हमारे को हमारे ही अपना ही क्या कहते हैं परिवार वाले दबाते हैं, तो वहाँ पे नहीं दबना। दबने का मतलब गलत चीज़ में हमें साथ नहीं देना। तो इस चीज़ पे आप गौर कर लीजिए, तब तो आपकी बात सही है। इतना ही चलिए, भगवान पे आस्था रखिए, भगवान पे विश्वास करिए, अपने बच्चों का और अपने परिवार का ध्यान रखिए। लेकिन फिर कहूँगा व्यवहारिक होना जरूरी है, वरना काट दिए जाओगे, आपको जगह जगह नुकसान होगा। शिष्टाचार अलग, व्यवहार अलग। व्यवहारिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आपको व्यवहारिक ज्ञान के लिए कुछ पुस्तकें पढ़नी चाहिए, कुछ अच्छी चीज़ें समझनी चाहिए। वैसे तो बचपन से ही हम लोग पंचतंत्र हितोपदेश पढ़ते आ रहे हैं, पूरा व्यवहारिक ज्ञान से भरा हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारी और पुस्तकें आती हैं, आपको कई अच्छे विचारकों की, महापुरुषों की, वो पढ़ना चाहिए, जिससे हमारे अंदर व्यवहारिकता भी आए। ठीक है, तो अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। इसी के साथ ही मेरी मंगल कामना। नमस्कार।